Hello everyone, I am Surbi Gupta and today I am starting the new series of class 10th biology chapter 1. चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी डेली की रूटीन में जो भी प्रोसेस होती है, यानी सुबह से शाम तक में हम जो भी अपनी लाइफ में प्रोसेस करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, सांस लेते हैं यानी रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि क्या चीज़ें लिविंग होती हैं एंड क्या चीज़ें नॉन लिविंग होती है। तो अगर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करें तो आप कुछ चीज़ों को, कुछ कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या फिर ये नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती है, उस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर को हमें नहीं पता कि ये क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, बट आप जनरली बोलोगे कि क्या ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नॉन लिविंग क्यों है, तो आप बोलोगे कि ये खुद से चल नहीं सकता, ये खाना नहीं खा सकता, ये सांस नहीं ले सकता, ये कुछ चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स कहलाते हैं लिविंग के, ठीक है। तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग के, ये देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या हैं। लिविंग थिंग्स नंबर 1 कैन मूव बाय देमसेल्फ, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो देमसेल्फ यानी खुद से ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है उनको मूव करने के लिए। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग को, यानी कि अगर मैं खुद को ही कंसीडर करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं अपने हाथ को ऐसे क्या कर पा रही हूँ, मूव कर पा रही हूँ, या फिर मैं खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ लिविंग ही कर सकता है, यानी कि लिविंग खुद से यानी देमसेल्फ वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। और लिविंग थिंग्स ये एनिमल एंड प्लांट, जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये खुद से ही मूव करते हैं। यानी एनिमल्स तो आप लोगों ने देखा होगा, जनरली एनिमल्स मूव करते हैं, बट प्लांट्स को देखा है कभी मूव करते हुए कि प्लांट्स एक से दूसरी जगह जा सकता है। प्लांट्स एक से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बट प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि ब्रांचेस हो गए प्लांट्स के, ठीक है, या फिर आप उन्हें टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, उसमें आपको मूवमेंट साफ दिखाई दी जाएगी कि किस तरह से टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, आप जब उसे टच करते हो तो अपने आप को इनफोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो जो इनफोल्डिंग ऑफ टच मी नॉट प्लांट होता है वो किससे होता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अपने आप को मूव कर सकता है, और वो देमसेल्फ यानी खुद से ही मूव करता है। सो ये प्रूव करता है कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो सनफ्लावर का, ठीक है, सनफ्लावर का आपने प्लांट देखा होगा। तो सनफ्लावर जो होता है वो सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सन इधर है तो उसका फेस इधर होता है, ऐसे आया तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये सन के अकॉर्डिंग जो उसका मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, अपना फेस मूव करके डायरेक्शन चेंज कर रहा है सन के अकॉर्डिंग। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये दोनों क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है खाने की, ठीक है, उन्हें नीड होती है फूड की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है। अगर ये मार्कर है, उसको खाने की ज़रूरत है, नहीं है। चेयर है, टेबल है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। बट एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उन्हें खाने की यानी कि फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड उन्हें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, फूड उन्हें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी उन्हें बाकी के ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम मूव नहीं कर पाएंगे, एक से दूसरी जगह चल पाएंगे अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो एनर्जी हमें क्या किस लिए चाहिए, बाकी के लाइफ के प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो एनिमल्स जो है वो तो अपना खाना क्या करते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो एनर्जी एनिमल्स जो है, एनिमल्स लेते हैं प्लांट से, ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे, वाटर प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और बनाते हैं ये क्या, ग्लूकोज,
ठीक, और प्लस सी भी एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वही हम यूज कर लेते हैं, ये तो हम न्यूट्रिशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा बेबी एडल्ट में यानी बड़ा होकर के एडल्ट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही एक छोटा सा सीड होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो एक छोटा सा सीड होता है, वो सीड अगर हम ज़मीन में लगा दें, पानी दें उसको, जो भी कंडीशंस हैं वो उसको हम अगर दें तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, एक बड़ा सा प्लांट बना लेता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी विड्थ भी यानी कि गर्थ भी बढ़ जाता है। ये गर्थ क्या होता है, प्लांट की जो मोटाई होती है उसको हम गर्थ बोलते हैं। तो उसका गर्थ एंड जो उसका हाइट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए क्योंकि ये लिविंग है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करके ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी देता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऑल द टाइम हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, हमेशा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लिविंग का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, कि क्या लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दोनों ही हमेशा रिस्पायर करते रहते हैं। ठीक है, ऑल द टाइम। नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट क्या होता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, वो एनर्जी देता है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कुछ ऐसे भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पॉइजनस होते हैं। जो हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, नीड होती है कि इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ स्वेट भी निकलता है तो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। यूरिन है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फिकल मैटर है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हम अपनी बॉडी से डेली ही क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं अपनी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये भी लिविंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, अपने ही जैसे नए बच्चे बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं। तो जितने भी लिविंग है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट है, आपने एनिमल को भी देखा होगा, एनिमल्स के बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, आप लोग भी अपने माँ बाप के बच्चे हो। ठीक है, डॉग्स हैं, काऊ है, फैलो है, ये सब बच्चे देते हैं। ठीक है, प्लांट जो होता है वो भी रिप्रोड्यूस करता है। एक प्लांट है, ठीक है, उसके फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में आपको सीड मिलता है, वो सीड से एक नया प्लांट ग्रो होता है। तो इस तरह से प्लांट भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लिविंग के हैं, जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही शो करते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं, लिविंग है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम ना तो लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, वायरसेस। ठीक है, आपने वायरसेस का नाम सुना होगा, जैसे कि अभी है कोरोना वायरस। ठीक है, तो वायरसेस कभी सोचा है कि वायरसेस लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं, हम उन्हें किस में रखेंगे, लिविंग में रखेंगे या फिर नॉन लिविंग में रखेंगे? तो इसका आंसर है कि वायरसेस न तो लिविंग होते हैं न ही नॉन लिविंग होते हैं। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उसे लिविंग बनाता है, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उसको नॉन लिविंग भी बनाता है। तो यहाँ पे हम वायरसेस का भी कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्या होते हैं वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस के अगर हम लिविंग कैरेक्टर्स देखें एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स देखें, ठीक है, तो नंबर 1 जो अगर हम लिविंग कैरेक्टर की बात करें वायरसेस की, तो ये जो होता है रिप्लिकेट करता है। ठीक है, रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट का मतलब इसके अंदर, अगर हम वायरस का एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बना लेते हैं, ये है बैक्टीरियोफेज।
इसमें ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, सिंपल सा डायग्राम बना दिया। तो ये वायरसेस है, ठीक है। वैसे में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए। आपने डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा, क्लास 9th में डीएनए का नाम सुना ही होगा। तो इसमें या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है इसका रिप्लिकेट करता है, यानी कि अपने ही जैसा नया क्या बनाता है, जेनेटिक मटेरियल बनाता है। मोस्टली समझ लो रिप्लिकेट मतलब रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। वायरस क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हैव, इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो इसमें कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस शो नहीं होता है। ये सेल, इसके पास कोई सेल नहीं होता है। तो सबसे पहला तो यही नॉन लिविंग का कैरेक्टर होता है कि ये बिना किसी सेल के होता है, कोई सेल ही नहीं होता है। सिर्फ प्रोटीन का एक लिपिड, प्रोटीन का बना हुआ छोटा सा बहुत टाइनी सा पार्टिकल होता है, जिसे हम न तो लिविंग बोल सकते हैं न तो नॉन लिविंग बोल सकते हैं। नंबर 2, अगर इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर देखें तो इसमें कोई भी मेटाबॉलिक, ठीक है, नो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं होता, इसमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलाइज करके आराम से कई सालों तक रख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसे कई सालों तक रख सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के हैं। हम किसी भी लिविंग को क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रख सकते। कोई भी लिविंग बिना मेटाबॉलिक प्रोसेस के नहीं होता। कोई भी लिविंग ऐसा नहीं होता है जिसके पास कोई सेल ना हो। तो ये सब नॉन लिविंग इसके कैरेक्टर्स हैं। और लिविंग कैरेक्टर्स क्या है कि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक लिविंग का कैरेक्टर है। इसमें ये रिप्लिकेट यानी कि रिप्रोडक्शन करता है जो कि एक लिविंग का कैरेक्टर है। तो ये दोनों, इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि वायरस ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वायरसेस लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो कि आपका चैप्टर का नेम भी है कि लाइफ प्रोसेसेस। सो यहाँ देखो, अगर हम लाइफ प्रोसेस देखें कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, सो आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द बेसिक functions performed by living organism to maintain their life on this earth, ठीक। आगे बढ़ा लेते हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक। क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो हम आंसर क्या बोल सकते हैं इसका, द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on this earth are called life processes, ठीक है। वे बेसिक फंक्शंस जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है डेली या फिर हमेशा, ऑल द टाइम, टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं वे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। कौन क्या क्या होती है लाइफ प्रोसेस, तो नंबर 1 होता है सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि डाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। तो इसमें सबसे पहला लाइफ प्रोसेस क्या हो गया कि न्यूट्रिशन, ठीक है। नंबर 2 रेस्पायरेशन, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ठीक है, हमेशा ब्रीदिंग, ऑल द टाइम ब्रीदिंग करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेस्पायरेशन भी एक लाइफ की प्रोसेस है। नंबर 3
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। बॉडी में ब्लड है जो हमेशा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और जो भी हमारी बॉडी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड करता है, तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। नेक्स्ट नंबर 4, एक्सक्रीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में जो बनते हैं उसको बॉडी से थ्रो आउट करना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये भी हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग है या फिर आप हो, तो आप अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग होती है उनमें जो भी चेंजेस होते हैं आप उस पर रिएक्शंस देते हो, ठीक है। जो भी चेंजेस है हमारे आसपास, जैसे कि आपको ही कुछ किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो आप उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दोगे, या आप गुस्सा हो जाओगे, खींच के एक थप्पड़ मार दोगे, तो ऐसे कुछ आपको से कुछ रिएक्शंस निकलेंगे। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन पता ही आपको कि हम अपने ही तरह के नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, और ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। सो ये इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम कि किस तरह से एनिमल्स अपना खाना लेते हैं और किस तरह से वो डाइजेस्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।